पूर्वोत्तर के विकास पर खास फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन असम का दौरा किया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा था। यहां पर उन्होंने कुल 18,530 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें दरांग मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम स्कूल का उद्घाटन शिलान्यास शामिल है। गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र पर नया पुल जैसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं। पीएम ने कहा है कि मां कामाख्या की धरती पर आना हमेशा अलग अनुभव देता है और हमारी सरकार असम के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं न सिर्फ स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था। वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। साथियों, असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है। यहां से निकले पेट्रोलियम प्रोडक्ट देश के विकास को गति देते हैं। असम की इस ताकत को बीजेपी एनडीए सरकार नई बुलंदी तक पहुंचाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो हाल ही में जबरदस्त सफल रहा और मां कामाख्या के आशीर्वाद से ही ये मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, यही मेरे मालिक हैं और देशवासी ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया कि कांग्रेस ने भूपेन हजारिका का अपमान किया है, जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस अहंकार से भरी हुई है और उनके राज में पूर्वोत्तर का विकास रुक गया है। प्रधानमंत्री ने असम की शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और कहा कि असम अब देश और दुनिया में धूम मचा रहा है और ये सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक है। दरांग मेडिकल कॉलेज के लिए सभी को बधाई देते हुए उन्होंने युवाओं से कहा कि नौजवान साथियों के लिए विकसित भारत हमारा सपना और संकल्प दोनों ही है। कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे। और उस गांव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि 21वीं सदी का अगला जो हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट का है और अब समय नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मुट्ठी में है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है और कांग्रेस के 60 साल के राज में
पूर्वोत्तर पिछड़ गया। उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस ने ब्रह्मपुत्र पर केवल 3 पुल बनाए, जबकि एनडीए के 10 साल में 6 पुल बन चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी। असम में बायो इथेनॉल प्लांट और पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए, जो कि आर्थिक विकास को बूस्ट देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो दौरा है वो नॉर्थ ईस्ट की प्रगति का एक प्रतीक बन गया है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। ममता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है।